अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अंतरायाभावश्च। अगले 2 सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है और अंतरात्मा के दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान होकर कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। अतः यह निर्बीज समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। संबंध। पूर्व सूत्र में जिन अंतरायों का अभाव होने की बात कही गई है, उनके नाम बतलाए जाते हैं। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप हैं, वे ही अंतराय यानी विघ्न हैं। व्याख्या। योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। पहला, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। दूसरा, अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव स्तयान है। तीसरा, अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। चौथा, योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना यानी बेपरवाही करते रहना प्रमाद है। पांचवा, तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का न होना आलस्य है। छठवां, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अविरति कहते हैं। सातवां, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात यह साधन ठीक नहीं ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। आठवां, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। नवां, योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित तत्व है। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से कहा जाता है। इनके साथ साथ होने वाले दूसरे विघ्नों का वर्णन करते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास और प्रश्वास। ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। व्याख्या। उपर्युक्त चित्त विक्षेपों के साथ साथ होने वाले दूसरे 5 विघ्न इस प्रकार हैं। पहला, दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। इस तरह दुख के प्रधानतया 3 भेद माने गए हैं। काम क्रोधादि के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय
या शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्यान्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आधि भौतिक दुख है, तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि दैवी घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आधि दैविक दुख है। दूसरा, दौर्मनस्य। इच्छा की पूर्ति ना होने पर जो मन में क्षोभ होता है, उसे दौर्मनस्य कहते हैं। तीसरा, अंगमेजयत्व। शरीर के अंगों में कंप होना अंगमेजयत्व है। चौथा, श्वास। बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। पांचवा, प्रश्वास। बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं। इसलिए इनको विक्षेप सहभू कहते हैं। अब उक्त विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय बतलाते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या: उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्राणिधान से तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह है कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। संबंध: चित्त के अंतराल में राग द्वेषादि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता। अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध, निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। अब चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। प्रच्छर्दन विद्यारणाभ्याम वा प्राणस्य, अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है। प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बतलाकर अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बतलाते हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है।
व्याख्या। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। इसी प्रकार का और भी उपाय बतलाते हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति। इसके सिवा यदि शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है। व्याख्या। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं। वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। व्याख्या। स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। तथा गाढ़ी निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है। किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। संबंध। मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। अतः अब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यथाभिमम तद्ध्यानाद्वा। जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। व्याख्या। उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधन के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है, तब उसकी कैसी स्थिति होती है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। व्याख्या। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। संबंध।
पहले बतलाए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्बीज समाधि सिद्ध होती है उसका वर्णन आरंभ करते हैं। जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहीता पुरुष, ग्रहण यानी अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अंतःकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्त पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। सूत्रकार ने अगले सूत्रों में न तो आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है, न ग्रहण या इंद्रियानुगत की, और न अस्मिता या पुरुष अनुगत की। इस प्रकार यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बतला दी। इससे मन, इंद्रियां और अस्मिता का उसी में अंतर्भाव माना जा सकता है। संभव है इसी से उन्होंने इंद्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधि के भेदों का अलग वर्णन ना किया हो, क्योंकि तीसरे पाद के 44वें, 47वें और 39वें सूत्र में जहां ग्राह्य विषयक, ग्रहण विषयक और ग्रहीत विषयक संयम का फल बताया है, वहां ग्राह्य के सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं को और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में अस्मिता को ले लिया है। आनंद भी मन का ग्राह्य विषय होने के कारण इसको भी सूक्ष्म ग्राह्य विषयक समाधि के ही अंतर्गत माना जा सकता है। अतः यहां यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाशादि पंच महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है, तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। इंद्रियां और अंतःकरण ग्रहण विषयक समाधि के अंतर्गत हैं। वे ग्राह्य विषयक समाधि में तो नहीं आते, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बतला देने से ग्रहण विषयक समाधि का भी विचारानुगत समाधि में ही अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार आनंद नाम आह्लाद का है। यह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला और मन के द्वारा ग्राह्य है। अतः वह सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाने के कारण उसका ग्राह्य समाधि में अंतर्भाव है। एवं यहां जो ग्रहितृष विषयक समाधि बताई गई है, वह भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के अनुसार प्रकृति पुरुष के संयोग काल में ही पुरुष के स्वरूप में की जाती है। अतः वह अस्मितानुगत समाधि है, यह समझना चाहिए, क्योंकि उसका फल उसी सूत्र में पुरुष का ज्ञान बतलाया गया है। संबंध:
सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया। अब इसके भेदों का वर्णन करते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पय संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। उनमें शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क है। व्याख्या। ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरणा रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है।